ऐसा बदला, रोमांच और रहस्य। मैं एक व्यवसायी था जब तक मैंने जीवन में अपना रास्ता नहीं बदला था। मैंने अपने परिवार को व्यापार और जीवन के बीच के युद्ध में खो दिया था। मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया था और हमारे छोटे बच्चे को ले गई थी। लेकिन भले ही उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मुझे राहत थी कि वे सुरक्षित थे। यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली क्योंकि मेरे परिवार को कुछ अपहरणकर्ताओं ने मुझे धमकाने के लिए मार डाला था। अगर वे इतना ही चाहते थे तो मैं अपने परिवार को बचाने के बदले में उन्हें अपना सब कुछ दे देता। लेकिन उनके मन में मेरे लिए कोई दया भाव नहीं था। मैं खुद को निर्दोष कहा और खुद को बचाने की अदालत में पूरी कोशिश की, लेकिन कानून ने मुझे मेरे परिवार का हत्यारा माना क्योंकि हत्या के सबूत मेरे खिलाफ थे और इसी कारण मुझे मेरे परिवार का हत्यारा घोषित कर दिया गया था। मुझे खुद को बेगुनाह साबित करने का आदेश दिया गया था और तब तक मुझे जेल की सजा काटना जरूरी था क्योंकि सबूत मेरे खिलाफ थे। मेरा मुकदमा बड़ी अदालत में चल रहा था। पैसों ने जूरी और कानून की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मेरे मामले में शक्तिशाली वकील भाग ले रहे थे क्योंकि मेरा पैसा इसके लायक था और मैं उनको बहुत मोटी फीस देता था मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए। वो सभी पूरे जोर शोर से काम कर रहे थे मुझे निर्दोष साबित करने के लिए। मुझे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी और कुछ दिन जेल की कोठरी में बंद रहने पर ही मेरे सूट का रंग बदलने लगा और मैं भी किसी सजा याफ्ता मुजरिम सा ही दिखने लगा था। जेल की सलाखों में मुझे एक हफ्ते तक चुप्पी और शांति सिखाई। अन्याय के खिलाफ एकमात्र शक्तिशाली हथियार तब तक मौन है जब तक कि सच्चाई सामने न आ जाए। गर्भावस्था और सच्चाई दो संबंधित शब्द हैं जिन्हें छिपाया नहीं जा सकता। जनवरी के उसी सप्ताह के अंत तक मेरी जेल की कोठरी में एक और अपराधी आ गया। मैं अपने भविष्य के बारे में तब तक बहुत कुछ सोच चुका था। मेरी जेल की कोठरी में मेरे साथ रहने आया वो अपराधी युवक सहज लेकिन चंचल था, जैसा कि उसकी उम्र की मांग थी। वो उन लड़कियों के बारे में मुझे बताता रहा था जिन्हें वह पसंद करता था और उन हत्याओं के बारे में भी बताया था जो हत्याएं उसने की थी। मेरे साथ जेल की कोठरी में रहने आए उस अपराधी युवक को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, लेकिन अपनी राजनीतिक शक्ति के बल पर उसे जल्द ही जेल से रिहा किया जा सकता था। हम दोनों जेल में सुबह सुबह तैयार हो जाते थे और फिर पैसे कमाने के लिए दिन भर जेल के बगीचे में मजदूरी करते थे। सप्ताह की शुरुआत हमेशा की तरह ही मैं खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया। मुझे वापस उसी जेल की कोठरी में भेज दिया गया उस दिन की अदालत की पेशी के बाद, क्योंकि अगले कुछ समय के लिए जूरी के सदस्य उपलब्ध नहीं थे। इसलिए मेरे मुकदमे की कार्यवाही कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दी गई थी। उस दिन मैं शांत रहा। जब मेरे साथ जेल की कोठरी में रहने वाला वो युवक अपराधी अंदर आया, वो भी बहुत ही उत्तेजित था और गुस्से में बड़बड़ा रहा था। मैं एक कहानी लिखने वाला था। मैंने उसको वो कहानी ही सुनानी शुरू कर दी और वो शांत हो गया। सच तो यह था कि मैंने उन दिनों सिर्फ खुद को व्यस्त रखने के लिए लिखना शुरू कर दिया था। कहानी में बहुत सारे प्रतिशोध और हत्याएं थी और जैसे ही वो युवक भी मेरी कहानी में शामिल हुआ, मैंने अपनी रुचि बनाए रखने के लिए बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए आराम करना शुरू कर दिया। मेरी कहानी एक व्यापारी के बारे में थी जो विभिन्न हत्या तकनीकों के साथ अपने दुश्मनों को मारता है। मैंने अपनी कहानी में उस युवक को भी खींच लिया था जो जेल की कोठरी में मेरे साथ रहता था। मैं उस जेल की कोठरी में उस युवक अपराधी को अपनी कहानी का अंतिम भाग सुनाने ही जा रहा था कि तभी रात के खाने की घंटी बज गई और कहानी बीच में ही रोकनी पड़ी। मैं ज्यादातर अकेले ही रात का खाना खाता था क्योंकि मुझे अपने रहस्यमय अतीत के बारे में सोचने के लिए
एकांत की जरूरत होती थी। रात का खाना खाकर जब मैं अपनी कोठरी में वापस आया, मैंने पाया कि कोठरी में से वो नौजवान अपराधी गायब था। पूरी रात वह लापता रहा और कोई भी उसकी अनुपस्थिति की जांच नहीं कर रहा था, क्योंकि हर महीने के अंत में रात में जेलरों के लिए एक परेड आयोजित की जाती थी। सुबह में मुझे हर जगह अलार्म सुनाई देने लगे। वो अलार्म किसी आपातकालीन स्थिति में ही बजते थे। तभी मैंने देखा कि जेल के कुएं के पास बहुत सी भीड़ जमा हो गई थी। मैं भी वहां गया, ये देखने के लिए कि क्या हुआ था। मैंने एक लाश देखी जिस पर कोई निशान नहीं था, कोई खून नहीं था। कुएं के पास आने के बाद मुझे मालूम चला कि मेरे साथ कोठरी में रहने वाले उस अपराधी नौजवान की हत्या कर दी गई थी। मैंने झुककर उस मर चुके युवक अपराधी के कानों में कहा, मेरी कहानी का उपसंहार तुम्हारी मृत्यु के बारे में है। जब मैं अपनी कोठरी में वापस आया तो मेरे चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी। उस नौजवान ने उसने की गई हत्याओं की जो कहानियां मुझे सुनाई थी, उनसे मुझे मालूम हो गया था कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की हत्या करने वाले लोगों में से वो युवक भी एक था। मेरे परिवार के और हत्यारों को मैं एक एक करके मार चुका था और सभी रिकॉर्ड मेरे पैसे की ताकत से मिटा दिए गए थे। वो नौजवान जेल में इसलिए आया था क्योंकि उसको भी भय हो गया था कि उसकी भी हत्या कर दी जाएगी, इसलिए वो एक अपराध करके जेल की कोठरी में आकर सुरक्षित हो गया था। जब मुझे मालूम चला था कि वो नौजवान जेल में था तो मैंने भी पैसे खिलाकर खुद को अपराधी घोषित कहलवाकर जेल की कोठरी के अंदर रहने में सफलता पाई थी। और फिर एक हफ्ते के बाद ही उस युवक को मेरी कोठरी में मेरे साथ रहने को भेज दिया गया था और फिर मैंने अपना बदला ले लिया और अब मैं अपने पैसों के बल पर ही बाहर आ चुका हूं और अब अपनी किताब छपवा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।